सतलज फ़िल्म आती है, कुछ चंद घंटों के बाद ही भाई साहब इसको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाता है। हटाने के पीछे का क्या मकसद था? क्यों हटाया गया? एंड इस फ़िल्म में क्या कुछ ऐसा था कि भाई साहब इतना ज़्यादा इंटेंस माहौल बना रखा है इस फ़िल्म में? आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बताऊँगा कि वीडियो को पूरा एंड देख कर जाना भाई, एंड में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो लिटरली दिल दहला देने वाली है। सीरियसली इस फ़िल्म को मैंने कंप्लीट देखा, 2 घंटे 40 मिनट की ये फ़िल्म थी और 1 मिनट भी आपका स्क्रीन से भाई साहब ऐसे मतलब हटेगा नहीं आपके स्क्रीन से, आँखें हटेगी नहीं। सीरियसली ऐसी फ़िल्म थी ये। लिटरली 2 घंटे 40 मिनट में बिल्कुल सन्न रह गया, बिल्कुल भाई साहब बैठा रहा, स्क्रीन से हटा नहीं। कुछ इतनी खतरनाक चीज़ें इस फ़िल्म में देखने को मिली। लिटरली हर एक कंट्री जो होती है अपनी बुराइयाँ छुपाती है, अच्छाइयाँ बस दिखाती है। हमें याद होगा हिटलर ने किस तरीके से जेनोसाइड कराया था, लाखों लोगों को भाई साहब उसने मौत के घाट उतार दिए थे। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सेम चीज़ हमारे देश में भी हुई थी। पंजाब में भाई साहब सतलज के उत्तरी हिस्से में कुछ ऐसी घटना घटी थी, वहाँ पे भाई साहब क्राइम को कम करने के लिए पुलिस को अथॉरिटी दी गई कि क्राइम को कम करो। अब क्राइम को कम करने के प्रोसेस में आप सोच के देखो, अगर पुलिस भाई साहब मिलिटेंट और साथ में सिविलियन के बीच का फ़र्क ही भूल जाए और जो सामने मिले उसको मार दे, अपने भाई साहब ओहदे को बढ़ाने के लिए लोगों को मार दे, अपना फ़ायदे के लिए लोगों को मार दे, तो क्या ही मतलब देश में सारी चीज़ें चलेंगी। पुलिस हू आर प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट अस, अगर वही हमारे सामने इस तरीके की भाई साहब जघन्य अपराध करने लगे, इस तरीके से हमारे साथ मतलब सारी चीज़ें करने लगे, तो क्या होगा? और कुछ इसी तरीके की चीज़ें इस फ़िल्म में दिखाई गई थी। फ़िल्म में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से 25,000 लोग गायब हो जाते हैं, 25,000 लोग को मार दिया जाता है एंड उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है उनके परिवार वालों को। 25,000 लोगों को भाई साहब ले आकर क्रिमिनेशन कर दिया जाता है, वहाँ पे ले आकर उनको जला दिया जाता है एंड उनके जो बायोडाटा होती है उसमें लिखा जाता है कि ये जो लोग हैं भाई साहब लावारिस हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले हैं, उसके बाद भी उनको लावारिस समझकर, लावारिस दिखाकर उनका क्रिमिनेशन कर दिया जाता है शमशान घाटों में। एंड सीरियसली कुछ इसी तरीके की जेनोसाइड वाली कंडीशन आ चुकी थी, 1995 का दौर ये चल रहा था। अब किस तरीके से वहाँ पे एक बैंक एम्प्लॉयी जिसका नाम होता है जसवंत सिंह, वो सामने आता है, उसे कुछ पर्सनल लॉस होने की वजह से वो भाई साहब इन सभी चीज़ों में घुस जाता है एंड उसका कहना होता है, आई चैलेंज द डार्कनेस। भाई साहब मैं इससे लड़ूंगा, मुझे उन सभी लोगों के बारे में जानना है जितने लोग भी गायब हुए, जितने लोगों को लवारिस समझाकर, लवारिस बताकर उनका क्रिमिनेशन कर दिया गया, मुझे उन सभी परिवार वालों को सारी चीज़ें बतानी है। अब इसी के पीछे वो हमारा जसवंत सिंह जाता है, जो कि इस फिल्म के लीड कैरेक्टर दिखाए गए हैं आपको दिलजीत दोसांझ। अब उनके साथ क्या होता है, क्यों होता है, वो जानने के लिए आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ती है। लिटरली ये फ़िल्म आपको अंदर से दहला देगी। 2 घंटे 40 मिनट की ये फ़िल्म मुझे 1 मिनट का ऐसा स्किप करने का मौका नहीं देती है। सीरियसली स्टार्ट होती है और एंड तक जो मौतें दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो बिल्कुल आपको सन्न रख देंगी। सीरियसली ऐसा जेनोसाइड हुआ था पंजाब में, सतलज के कुछ उत्तरी हिस्सों में ये सारी चीज़ें हुई थी एंड काफ़ी खतरनाक चीज़ें हुई हैं। वो देखने के लिए आपको ये फ़िल्म तो अब मिलने वाली नहीं है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक बार कोई फ़िल्म आ गई इंटरनेट पर, वो आप आसानी से कहीं से भी देख सकते हो। मेरा इशारा समझो, यहाँ पे मैं कुछ क्लियरली बता नहीं सकता। सीरियसली सभी कैरेक्टर्स ने काफ़ी खतरनाक है एंड साथ में इस फ़िल्म के जो विलन की तरह दिखाया गया है, जो पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है, सुग्गा, वो लिटरली भाई साहब उसने क्या खतरनाक रोल प्ले किया है। उससे नफ़रत हो गई भाई, अब मुझे नफ़रत हो गई सीरियसली, कुछ इस तरीके का वो बंदा है। तो सीरियसली फ़िल्म 2 घंटे 40 मिनट आपको बिल्कुल जेनोसाइड वाली चीज़ें दिखाती हैं। आंकड़ा 25,000 का दिखाया गया है, पता नहीं क्या सच क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें दिखाई गई अगर ये सच है तो बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ें हैं एंड सच हो भी सकता है, क्योंकि भाई साहब ओटीटी पे अगर कोई फ़िल्म आती है और इसको ऐसे नॉर्मली हटा दिया जाता है, सोच के देखो सच था कभी हटाया गया। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं समाज में इसीलिए हटाया गया, कुछ क्योस फैल सकता है इसलिए हटाया गया। बाकी फ़िल्म भाई साहब बहुत खतरनाक थी। मैंने तो देख लिया, आपने देखा कि नहीं कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन बाय।